दोस्तों, आज की कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे समझने के लिए है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से पहले हर मनुष्य को 7 संकेत जरूर मिलते हैं। ऐसे संकेत जिन्हें शरीर नहीं, आत्मा पहले पहचान लेती है। आज आप सुनेंगे एक ब्राह्मण देवांश की कहानी, जिसे यात्रा के दौरान अलग अलग जीवों ने 7 रहस्यमय संकेत दिए। लेकिन असली सवाल यह है, इन संकेतों को जानकर मनुष्य को क्या करना चाहिए? भागना चाहिए, डरना चाहिए या खुद को तैयार करना चाहिए? इस कथा में इन सब सवालों का उत्तर छिपा है। तो आइए दोस्तों, गहराई से सुनिए, क्योंकि ये कहानी जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। बहुत समय पहले नर्मदा के किनारे सुदर्शनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव गरीब था, साधन कम थे, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, देवांश। देवांश न कोई राजा था, न कोई धनवान व्यक्ति, लेकिन पूरे गांव में उसकी इज्जत किसी राजपुरुष से कम नहीं थी। किसी के घर में झगड़ा हो जाए तो वही जाकर शांत कराता। किसी को दवा चाहिए हो तो अपने पैसे से ले आता। गरीब को अनाज, बुजुर्ग को सहारा और बच्चों को शिक्षा, सब वो बड़े प्रेम से करता था। लोग अक्सर कहते, ईश्वर ने इस गांव को सबसे बड़ा उपहार दिया है। देवांश के रूप में सुबह वो पूजा करता, फिर बच्चों को धर्म और सदाचार की बातें सिखाता। उसे देखते हुए लगता था कि यह आदमी कभी थकता ही नहीं। एक दोपहर गांव में अचानक शोर मच गया। लोग घबराए हुए एक ही दिशा में भाग रहे थे। खबर थी, गांव के सबसे विद्वान गुरु आचार्य वेद प्रकाश अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनकर पूरा गांव जैसे स्तब्ध रह गया। आचार्य वेद प्रकाश वही थे जिन्होंने बचपन से देवांश को वेद, नीति और धर्म का ज्ञान दिया था। देवांश भागता हुआ उनके घर पहुंचा। वहां लोग रो रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और देवांश बस चुप खड़ा था, जैसे उसकी आवाज ही कहीं गायब हो गई हो। शाम तक चिता तैयार की गई। जब अग्नि की लपटें उठीं, देवांश की नजर वहीं ठहर गई। उसे लगा, जो कल तक जीवन का ज्ञान दे रहा था, आज स्वयं राख बन रहा है। देवांश के हृदय में एक अनजाना डर उतर गया, ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मृत्यु का डर। घर लौटकर पहली बार डर सामने आया। रात को जब देवांश घर पहुंचा, उसकी पत्नी कियारा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने चिंता से पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? खाना तो ठंडा हो गया। देवांश ने धीमे स्वर में कहा। आचार्य वेद प्रकाश चले गए। कियारा गहरी सांस लेकर बोली, मृत्यु से कोई नहीं बचता, उनका समय पूरा हो गया होगा। देवांश ने सिर उठाया, आंखें भावनाओं से भरी हुई, लेकिन वे बिल्कुल स्वस्थ थे, लगातार मुस्कुराते थे और एक पल में चले गए। क्या जीवन इतना अस्थिर है? क्या मृत्यु बिना चेतावनी के भी आ सकती है? कियारा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम दूसरों को हमेशा समझाते थे, आज खुद क्यों डर रहे हो? अगर मन में सवाल है तो उसका उत्तर खोजो। नर्मदा किनारे जो तपस्वी साधु रहते हैं, लोग कहते हैं वे मृत्यु का रहस्य जानते हैं, उनसे मिलो। देवांश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कल सुबह ही जाऊंगा। कियारा मुस्कुराई। जो डर की वजह समझ लेता है, वही उससे मुक्त हो जाता है। उस रात देवांश देर तक जागता रहा। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, मृत्यु आखिर है क्या? अगले दिन सुबह होते ही वो जल्दी घर से निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, क्या मृत्यु अचानक आती है या मृत्यु से पहले ब्रह्मांड कोई संकेत देता है? रास्ता लंबा था, लेकिन उसके कदम थम नहीं रहे थे। कुछ दूर यात्रा करने के बाद जब वह नर्मदा के किनारे पहुंचा, तो उसकी चाल धीमी पड़ गई। सामने वही पुराना बरगद था, जिसके नीचे एक साधु रहते थे। सुदर्शनपुर में लोग उन्हें तपोनाथ कहते थे। माना जाता था कि जो भी उनके पास सच्चे मन से प्रश्न लेकर जाता है,
उसे उत्तर अवश्य मिलता है। बरगद के नीचे साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, पर उनके शांत चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि कोई उनसे मिलने आया है। देवांश कुछ क्षण दूर खड़ा रहा, फिर धीरे से आगे बढ़कर उनके पास बैठ गया। प्रणाम महात्मा, मैं आपके पास उत्तर खोजने आया हूं। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ देर दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर तपोनाथ ने शांत स्वर में पूछा, सवाल क्या है पुत्र? देवांश ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मेरे गुरु आचार्य वेद प्रकाश कल चले गए। उनकी अचानक मृत्यु ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या मृत्यु आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? क्या कोई पहले से जान सकता है कि जीवन का अंत पास है? साधु ने पल भर के लिए आंखें मूंद ली, फिर बोले, तू मृत्यु का समय नहीं जानना चाहता देवांश, तू मृत्यु का अर्थ जानना चाहता है। देवांश ने सिर झुका लिया। शायद हाँ गुरुदेव, क्योंकि जो कल तक जीवन का अर्थ सिखा रहे थे वे इतने अचानक कैसे चले गए? अगर मृत्यु निश्चित है तो क्या उसके आने से पहले कोई चेतावनी मिलती है? तपोनाथ मुस्कुराए। मिलती है पुत्र, हर आत्मा को मिलती है, लेकिन ये संकेत किताबों में लिखे नहीं मिलते। इन्हें समझने के लिए मन को खोलना पड़ता है, देखना, महसूस करना और सहन करना पड़ता है। देवांश बोला, मतलब? साधु ने उत्तर दिया, मतलब ये कि सच जानने के लिए तुझे एक यात्रा करनी होगी। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। इस यात्रा में तुझे 7 संकेत मिलेंगे, 7 ऐसे अनुभव जो बताते हैं कि मृत्यु के आने से पहले ब्रह्मांड किस प्रकार चेतावनी देता है। देवांश तुरंत बोला, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। साधु ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखा। बहुत अच्छा बेटा, ये यात्रा तुझे उन 7 संकेतों से मिलवाएगी जो हर व्यक्ति को मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। देवांश ने तपोनाथ के चरणों में झुककर प्रणाम किया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, तेरी यात्रा अब शुरू होती है। देवांश बिना कुछ बोले उठ गया। वो अब अपने उत्तरों की खोज में निकल चुका था, एक रहस्यमयी यात्रा पर, जहां उसे मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों का सामना करना था। रास्ते में रुककर जब भी वह आराम करता, उसका मन उन्हीं संकेतों के बारे में सोचकर बेचैन हो जाता। उसकी चाल में थकावट थी, लेकिन मन में जिज्ञासा की आग अभी भी तेज जल रही थी। जंगल का रास्ता सुनसान था। अचानक उसे दूर से घंटियों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। वो रुक गया। आवाजें पास आती लगी। जब वह आगे बढ़ा तो सामने एक शानदार सफेद गाय खड़ी थी। उसके शरीर से मानो दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवांश कुछ पल तक उसे निहारता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला, मां, तुम यहां अकेली हो क्या? अचानक गाय ने सिर घुमाया। उसकी आंखें सीधी देवांश पर टिक गई। अगले ही क्षण उसने मुंह खोला और मनुष्य जैसी स्पष्ट आवाज में बोली, कहां जा रहे हो? देवांश। देवांश की सांस अटक गई। कुछ पल वो शब्द ही नहीं बोल पाया। फिर धीरे से बोला, मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों की खोज में निकला हूं। देवांश ने गहरी सांस लेकर कहा, साधु तपोनाथ ने कहा था कि मुझे यह रास्ता तय करना होगा। मैं समझना चाहता हूं कि मौत आने से पहले ब्रह्मांड कैसे चेतावनी देता है। गाय ने शांति से उसकी बात सुनी, फिर बोली, अच्छा, तो तू सच जानना चाहता है? मैं तुझे पहला संकेत बता सकती हूं, लेकिन उससे पहले तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। देवांश थोड़ा झुककर बोला, पूछो मां, मैं कोशिश करूंगा। गाय ने हल्की मुस्कान दी और बोली, सुन, मेरी पहेली यह है, जो दूसरों के दर्द को महसूस करे वो खुद को भूल जाता है। जो खुद में उलझा रहे वो कभी शांत नहीं होता। बताओ देवांश, ये कौन सी भावना है जो इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है? देवांश ने आंखें बंद की।
वो कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, शायद करुणा। जब इंसान दूसरों के दुख को अपना समझने लगे तभी वो आत्मा के करीब पहुंचता है। गाय की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, सही कहा देवांश, तूने पहला द्वार पार कर लिया है। फिर गाय आगे बढ़ी और बोली, पहला संकेत यही है, जब मृत्यु करीब आती है तो इंसान के भीतर करुणा जागती है। जो पहले कठोर था वो अचानक दूसरों के दर्द से भर जाता है, क्योंकि उस समय आत्मा समझ जाती है कि हम सब एक ही ज्योति के हिस्से हैं। जो दूसरों में अपना दुख देखे वह मृत्यु से पहले का पहला जागरण पाता है। कुछ पल गाय चुप रही, फिर बोली, याद रख, जब तेरे भीतर दूसरों के लिए आंसू आ जाए, समझ लेना पहला संकेत आ गया है। मौत अब दूर नहीं, लेकिन डर की जगह अब समझ होगी। करुणा आत्मा की पहली तैयारी है। इतना कहकर गाय ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो हवा में विलीन हो गई। बस घंटी की धीमी प्रतिध्वनि हवा में तैरती रह गई। देवांश आगे बढ़ा। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसके भीतर एक हल्की शांति उतर चुकी थी। चलते चलते वह एक पुराने खंडहर गांव के पास पहुंचा। वहां एक टूटी दीवार के पीछे से हल्की सी करहा सुनाई दी। देवांश ने झांक कर देखा, एक घायल कुत्ता पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थी। वो झुककर उसके पास गया, उसे पानी पिलाने की कोशिश की। कुत्ते ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें देवांश से मिली। फिर कुत्ता धीमी स्पष्ट आवाज में बोला, क्यों रो रहे हो देवांश? देवांश चौंका, लेकिन अब वो डर नहीं रहा था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं 7 संकेतों की खोज में हूं। गाय ने मुझे पहला संकेत दिया, करुणा का। क्या तुम दूसरा जानते हो? कुत्ते ने अपनी थकी हुई सांसों के बीच कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी तुझसे एक पहेली पूछूंगा। उसका जवाब देगा तभी दूसरा संकेत मिलेगा। देवांश बोला, पूछो। कुत्ते ने आंखें बंद की और बोला, सुन, जो हमेशा साथ रहता है पर जब जरूरत पड़े तो कोई उसे याद नहीं करता, जो बिना आवाज के रक्षा करता है लेकिन जब तू गलत हो तो वही तेरा न्याय करता है। बताओ देवांश, वो क्या है? देवांश ने कुछ पल गहराई से सोचा। हवा चल रही थी और उसके भीतर पहेली के शब्द गूंजते रहे, हमेशा साथ, रक्षा, न्याय। फिर उसने धीरे से कहा, निष्ठा, जो बिना शर्त साथ निभाती है, लेकिन जब मैं गलत होता हूं तो वही मेरा आईना बनती है। कुत्ता हल्का सा मुस्कुराया। उसकी धुंधली आंखों से एक चमकती हुई बूंद लुढ़क पड़ी। वह बोला, सही कहा देवांश। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में गहरी सच्चाई थी। दूसरा संकेत यही है, वह आगे बोला। मृत्यु से पहले इंसान निष्ठा का असली अर्थ समझने लगता है। वो साफ देख पाता है कि कौन उसके साथ सच्चा था और उसने स्वयं किसे धोखा दिया। जिसने अपने जीवन में वफादारी निभाई हो, मृत्यु उसे डर नहीं देती, लेकिन जिसने छल किया हो, वह मरने से पहले अपने ही कर्मों के सामने खड़ा होता है। कुत्ता थककर कुछ क्षण शांत हो गया, फिर फूटी फूटी सांसों में बोला, याद रख देवांश, निष्ठा केवल दूसरों के प्रति नहीं होती, सबसे बड़ी निष्ठा खुद अपने सत्य के प्रति होती है। जब तू अपने कर्मों से भागना छोड़ देगा, तभी दूसरा संकेत पूरा होगा। देवांश की आंखें भर आई। उसने धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा, पर अगले ही क्षण कुत्ते का शरीर धुंध सा हल्का होने लगा। कुछ ही पलों में वो हवा में विलीन हो गया, पीछे सिर्फ शांति की एक लहर छोड़कर। अब देवांश 2 संकेत पा चुका था, करुणा और निष्ठा। गाय ने उसे दूसरों के दर्द की अनुभूति कराई थी। कुत्ते ने उसे स्वयं के प्रति सत्य बने रहने का धर्म सिखाया था। देवांश अब आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह सफर रास्ते पर कम और अपने भीतर ज्यादा हो रहा था। उसके हर कदम के साथ मन और गहरा होता जा रहा था। जैसे दुनिया बाहरी नहीं,
अंदर खुल रही हो। चलते चलते अचानक उसकी नजर दूर एक विशाल पीपल पर पड़ी। वो वृक्ष बाकियों जैसा नहीं था। उसका तना किसी बूढ़े ऋषि के चेहरे जैसा लग रहा था। जड़ें जमीन के ऊपर ऐसे फैली थी जैसे धरती की धड़कती नसें। हर पत्ती में हल्की सी चमक थी, मानो उनमें जीवन सांस ले रहा हो। देवांश श्रद्धा से आगे बढ़ा और बोला, वंदन है वटवृक्ष देव। उसकी आवाज हवा में तैरते ही पूरा जंगल जैसे शांत हो गया। और फिर एक गहरी, भारी, अनंत सी आवाज गूंजी, काफी दूर आ गया है तू। देवांश वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा, पर आसपास कोई नहीं था। फिर वही आवाज बोली, डर मत, मैं हूं इस धरती की श्वास, वही जो हर प्राणी में बहती है और मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। अब देवांश समझ चुका था, यह आवाज उसी वटवृक्ष से आ रही थी। उसने सिर झुकाया। मैं मृत्यु के 7 संकेतों की खोज में निकला हूं। वटवृक्ष देव, मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के आने से पहले आत्मा क्या अनुभव करती है। वृक्ष की आवाज और गंभीर हो गई। अच्छा तो सुन, मैं तुझे तीसरा संकेत दूंगा, पर पहले एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर गलती की तो तेरा मार्ग यही समाप्त हो सकता है। देवांश दृढ़ता से बोला, पूछिए वटवृक्ष देव, मैं तैयार हूं। वृक्ष बोला, कौन है जो हर पल तेरे साथ रहता है पर जिसे तू कभी देख नहीं पाता, जिससे तू जन्म लेता है और जिसके बिना तू मर जाता है? देवांश ने आंखें बंद कर ली। सवाल जैसे उसके भीतर उतर गया। कुछ पल में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने आंखें खोली और बोला, श्वास, जो दिखती नहीं पर हर जीव को जीवित रखती है, जिसके जाते ही जीवन भी चला जाता है। वटवृक्ष की पत्तियां हल्की सी कांपी, मानो वह प्रसन्न हो। सही कहा देवांश, आवाज गूंजी। यही तीसरा संकेत है। जब मृत्यु करीब होती है तो श्वास भारी पड़ने लगती है। आत्मा शरीर से अपनी डोर ढीली कर देती है। इसीलिए मृत्यु के समय सांस टूटती है, क्योंकि आत्मा मुक्त होने की तैयारी कर रही होती है। श्वास ही जीवन का प्रवेश द्वार है और मृत्यु का निकास भी। जो श्वास को समझ लेता है वो मृत्यु से डरता नहीं, उसे पहचानता है। देवांश ने वृक्ष की ओर देखा। उसके भीतर एक गहरी, स्थिर शांति उतर आई थी। वटवृक्ष ने कहा, अब आगे बढ़ देवांश, हर संकेत तेरी चेतना को और गहरा करेगा। अब हवा को नहीं, खुद को सुन। तीसरा संकेत पूरा हो चुका था। देवांश ने प्रणाम किया और अगले रहस्य की ओर कदम बढ़ा दिए। अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में चांद तो था, पर उसकी चमक फीकी पड़ गई थी, मानो किसी भारी रहस्य का बोझ उसकी रोशनी को दबाए हुए हो। जंगल और घना हो चुका था। इसी अंधेरे में देवांश की नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी। खंडहर की टूटी दीवार पर एक सफेद उल्लू बैठा था। वो बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसकी आंखें 2 दियों की तरह चमक रही थी। उन आंखों में एक अजीब, गहरी चेतना थी। देवांश ठिठक गया। तभी उल्लू बोला, मत डर देवांश, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। देवांश धीरे से आगे बढ़ा और बोला, वंदन है दिव्य पक्षी, क्या तुम मृत्यु के रहस्य जानते हो? उल्लू ने पंखों को हल्का सा झटका और बोला, मैं जानता हूं। मृत्यु और अंधकार एक जैसे हैं, दोनों में प्रकाश छिपा हुआ होता है। पर उससे पहले मेरी एक पहेली सुन। देवांश ने सिर झुकाया। कहिए, उल्लू बोला, जो दिन में अदृश्य रहता है पर रात में सब देखता है, जो आंखों से नहीं सत्य से पहचानता है, बताओ वो क्या है? देवांश कुछ देर सोचता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, ज्ञान, जो बाहर नहीं भीतर जलता है, जो अंधकार में भी रास्ता दिखा देता है। उल्लू मुस्कुराया। सही कहा देवांश, यही चौथा संकेत है। जब मृत्यु करीब होती है तो व्यक्ति के भीतर का अंधकार कम होने लगता है।
वह बातें जो पहले सिर्फ शब्द थी अब समझ बनकर सामने आती है। आत्मा में ज्ञान की ज्योति जल उठती है और वही प्रकाश मार्ग दिखाता है, भय नहीं, समझ। उल्लू ने पंख फैलाए और आगे कहा, लोग सोचते हैं मृत्यु अंत है, पर जिसने देख लिया उसके लिए वही शुरुआत है, क्योंकि प्रकाश तभी जन्म लेता है जब अंधकार पूरा होता है। यह कहकर उल्लू उड़ गया और अंधेरे में खो गया। देवांश अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ा। अब तक उसे 4 संकेत मिल चुके थे, करुणा, निष्ठा, श्वास और ज्ञान। हर संकेत के बाद वह खुद को पहले से हल्का और गहरा महसूस कर रहा था। जंगल पीछे छूट चुका था, रास्ता अब पहाड़ी इलाकों में प्रवेश कर रहा था। तभी अचानक जमीन से धुआं उठने लगा। देवांश सावधानी से आगे बढ़ा। धुएं के बीच उसने एक दृश्य देखा, एक विशाल नाग जिसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था और आंखें स्थिर, शांत। नाग ने फुफकार नहीं भरी, बस गहरी शांत आवाज में बोला, मत डर देवांश, मैं 5वां संकेत हूं, परिवर्तन का रक्षक। देवांश ने श्रद्धा से सिर झुकाया, वंदन है नागदेव। बताइए, मृत्यु से पहले आत्मा क्या सीखती है? नाग हल्का सा हंसा, पहले मेरी पहेली सुनो। उसने अपना सिर उठाया और बोला, जो अपना शरीर छोड़ देता है पर खुद नहीं मरता, जो हर बार पुराना त्यागता है ताकि नया जन्म ले सके, बताओ वो क्या है? देवांश ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, परिवर्तन। जैसे तुम अपनी कंचुल छोड़ते हो, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है। जो इसे समझ ले वो मृत्यु से नहीं डरता। नाग की आंखें चमक उठीं। वो प्रसन्नता से बोला, सही कहा देवांश, यही 5वां संकेत है। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा का वस्त्र बदलना है। जैसे मैं अपनी पुरानी कंचुल छोड़कर नए रूप में आगे बढ़ता हूं, वैसे ही आत्मा भी हर जन्म में नया अनुभव चुनती है। इंसान मृत्यु से नहीं डरता, वो बदलने से डरता है, और जो परिवर्तन से भागता है वही मृत्यु से हार जाता है। नाग का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा और कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश की तरह हवा में विलीन हो गया। देवांश अगली सीख और अगले संकेत की ओर बढ़ गया। अब देवांश पहाड़ों की ऊंचाइयों को पीछे छोड़कर झीलों की ओर उतर रहा था। झील के किनारे एक शांत, दिव्य सा सफेद हंस बैठा था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी पवित्रता थी, मानो हवा भी उसके आसपास धीमी हो गई हो। देवांश आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर झुका, वंदन है हंसदेव। हंस ने हल्की मुस्कान दी, स्वागत है देवांश, तू अब तक बहुत आगे आ चुका है। देवांश ने विनम्र स्वर में कहा, हंसदेव बताइए, मृत्यु से पहले आत्मा को क्या समझ आता है? हंस ने अपनी नजरें झील की शांत सतह पर टिकाई और बोला, उत्तर पाने से पहले तू मेरी एक पहेली का उत्तर दे। देवांश ने सिर झुकाया, कहिए। हंस बोला, जो कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहता है और संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है, बताओ वो क्या है? देवांश ने आंखें बंद करके कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया, कमल, जो पानी में खिलता है पर गंदगी उसे छू नहीं पाती। जैसे आत्मा शरीर में रहती है पर उसके बंधन में नहीं बंधती। हंस प्रसन्न हो उठा, सही कहा देवांश, यही 6ठा संकेत है, पवित्रता। जब मृत्यु करीब आती है, आत्मा संसार की भीड़ से हटने लगती है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसने पकड़ा हुआ था, धन, मोह, संबंध, गौरव, सब अस्थायी थे, लेकिन जो भीतर था, करुणा, ज्ञान, सत्य, वही असली था। वही यात्रा के साथ जाएगा। हंस आगे बोला, जो संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाए, वही मुक्त होता है। मृत्यु से पहले आत्मा समझ जाती है कि अब उसे पकड़ना नहीं, बस छोड़ देना है, और जब पकड़ टूट जाती है तभी मुक्ति आती है। देवांश की सांस गहरी हो गई।
उसे लगा जैसे उसकी आत्मा के भीतर कोई भारी पर्दा हट गया हो। हंस ने सिर झुकाकर कहा, जाओ देवांश, तुम लगभग उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां भय खत्म होता है और प्रकाश की शुरुआत होती है। अब तुम्हें अंतिम संकेत की ओर बढ़ना है। देवांश फिर चल पड़ा। अब तक उसे 6 संकेत मिल चुके थे: करुणा, निष्ठा, श्वास, ज्ञान, परिवर्तन और पवित्रता। अब सामने एक विशाल खुला मैदान था। मैदान के बीच एक ऊंची चट्टान और चट्टान पर एक सफेद बाघ बैठा था। बाघ का रूप तेजस्वी था। उसका शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखों में ऐसी शांत गहराई थी मानो वह देवांश के मन के सभी प्रश्न पहले से जानता हो। देवांश कुछ कदम आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर झुका और बोला, वंदन है बाघदेव। बाघ ने उसे गौर से देखा और शांत आवाज में बोला, बहुत अच्छा किया देवांश, तुम 6 संकेत पूरे कर चुके हो। अब 7वां संकेत, सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आवाज भारी थी पर उसमें करुणा और अपनापन था। देवांश ने स्थिर स्वर में कहा, कहिए बाघदेव, मैं तैयार हूं। बाघ ने अपनी आखिरी पहेली कही, जो हर किसी के लिए समान है लेकिन हर कोई उससे डरता है, जो अंत भी है और शुरुआत भी, जो कुछ नहीं छीनता फिर भी सब लौटा देता है। बताओ वो क्या है? देवांश ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर भय नहीं, एक गहरी स्वीकृत शांति थी। उसने कहा, मृत्यु, वही जो सभी यात्राओं का आखिरी द्वार है लेकिन नई शुरुआत का पहला कदम भी। बाघ की आंखों में गर्व की चमक आई। सही कहा देवांश, यही 7वां और अंतिम संकेत है। मृत्यु ही मुक्ति का द्वार है। जो इसे डर समझता है वो अंधकार में रहता है, लेकिन जो इसे स्वीकार कर ले वही मुक्त होता है। देवांश चुप रहा। हर शब्द उसके भीतर गहराई तक उतरता जा रहा था। बाघ ने आगे कहा, इंसान मौत से नहीं डरता, वो उसके आने के एहसास से डरता है। लेकिन जिसने जीवन को सच्चाई से जिया, उसे मृत्यु में भी सुकून मिलता है। मौत जीवन नहीं छीनती, वो आत्मा को मुक्त करती है। वही असली वापसी है, वही असली प्रकाश। अब देवांश जान चुका था कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक लौटना है उस स्रोत की ओर जहां से सारी यात्रा शुरू हुई थी। वो वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां से उसने कदम बढ़ाए थे। आचार्य तपोनाथ ध्यान में लीन थे। देवांश उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मैं लौट आया हूं। मुझे 7 संकेत मिल गए। तपोनाथ ने आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, कहो बेटा, क्या सीखा तूने? देवांश ने गहरी शांति से उत्तर दिया, पहला संकेत करुणा, जहां गाय ने बताया कि मृत्यु के करीब हृदय कोमल हो जाता है। दूसरा निष्ठा, जहां कुत्ते ने दिखाया कि आत्मा स्वयं अपना न्याय करती है। तीसरा श्वास, जहां वटवृक्ष ने सिखाया कि जीवन और मृत्यु तो एक ही धागे की 2 गांठें हैं। चौथा ज्ञान, जो सफेद उल्लू ने अंधकार में रोशनी बनकर समझाया। 5वां परिवर्तन, जहां नाग ने बताया कि मृत्यु बस नया जन्म है। 6था पवित्रता, जहां हंस ने कहा कि संसार में रहकर भी वैराग्य ही मुक्ति का मार्ग है। और 7वां मृत्यु का द्वार, जहां बाघ ने सिखाया कि अंत ही असल में आरंभ है। आचार्य तपोनाथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवांश, तूने वह देख लिया जिसे लोग जन्मों तक नहीं देख पाते। ये 7 संकेत ही 7 द्वार है। जो आत्मा इन्हें समझ ले उसे मृत्यु नहीं, मुक्ति प्राप्त होती है। देवांश की आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं बल्कि गहरी शांति के थे। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं जान चुका हूं, जो मृत्यु से नहीं डरता वही सत्य में जीता है। आचार्य तपोनाथ मुस्कुराए और बोले, जा बेटा, अब तेरा भय समाप्त और तेरा जीवन आरंभ। और देवांश लौट पड़ा सुदर्शनपुर की ओर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा
लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।